बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है बीफ पुलाव। बिरयानी से ज़्यादा लजीज ऐसा पुलाव शायद ही आपने खाया हो। अपने ख़ास मेहमानों के लिए दावत में बनाएं, इसके जायके और खुशबू से हैरान कर दें। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले चावल। चावल हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिया है और एक बाउल भर के लिए यानी कि 1 किलो चावल लिए। अब इन चावलों को हम भिगो लेंगे और भिगोने के लिए हम लेंगे एक खुले मुंह का बाउल और इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल के साथ ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल पानी लेंगे और इसी नॉर्मल पानी में हम चावलों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद चावलों को ठीक 30 मिनट तक भिगो के लाजमी रखेंगे। अभी आ जाते हैं मज़ीद तैयारी के लिए। गोश्त को गला लेंगे तो हम लेंगे कुकर और कुकर में हम डाल देंगे ठीक 1 किलो गोश्त। अब इसी 1 किलो गोश्त में हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 चम्मच भर के नमक लेंगे और नमक में ही हम डाल देंगे कनौर क्यूब्स। सिर्फ और सिर्फ एक टिक्की हमने कनौर क्यूब्स की लिए, इसको हमने तोड़ के वो भी गोश्त में शामिल कर देना है। इससे जो गोश्त का सूप तैयार होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। साथ ही इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। एक बाउल हमने चावल लिए हैं यानी कि 1 किलो चावल लिए हैं, तो इसमें ठीक 1 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा, यानी कि हम लेंगे 2 बाउल भर के पानी। अब इस गोश्त को नमक वाले पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। गोश्त को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चंद लौंग और लौंग शामिल करने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे अदरक। अदरक हमने लिए छिलके समेत ही लिए, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरीके से 3 से 4 जो हैं वो बड़े पीस हमने शामिल कर देने हैं इसी गोश्त में। अभी हम लगा देंगे ढक्कन और एक विसल आने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ठीक 30 मिनट तक इस गोश्त को गला लेना है, ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो और गोश्त भी गल जाए। अभी आपको चेक करा देते हैं, विसल आना शुरू हो गई है तो हम फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हमने ठीक 30 मिनट तक इस गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से गला लेना है। इसकी मज़ीद तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत घी और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। जो ही घी गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ लहसुन। अदरक का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अदरक का हम इस्तेमाल गोश्त में कर चुके हैं। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे खुशबू आने तक, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आएगी तो हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो हमने चावल लिए हैं, 1 किलो गोश्त है, तो इसमें जो प्याज की मिकदार होगी वो ठीक 4 बड़े प्याज होंगे जो हम शामिल करेंगे। और प्याज़ों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, इनको रफली ही काटना है। अब प्याज और लहसुन को हमने ब्राउन कर लिया है, इनका कलर यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, नहीं तो लहसुन जो है वो जल जाएंगे। जो ही प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हुआ है तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 बड़े टमाटर लिए, छिलके समेत इनको बारीक काट लिए। टमाटरों के साथ ही हम दही का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप भर के हमने खट्टा दही लिया है। अब टमाटर, दही, प्याज और लहसुन को हम सबसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन, स्लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि दही का पानी और टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अभी हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त किस हद तक गल चुका है। आप देख सकते हो कि जो हमने पानी शामिल किया था इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई और गोश्त भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अभी चेक कर लेते हैं मसाला, क्योंकि खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। टमाटर, प्याज जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। जब इस तरीके का मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसके बगैर कोई भी पुलाव मुकम्मल नहीं हो सकता। दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और तेज़ पत्ते। जायफल को हमने बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो
पीस लिया है वो भी हमने साथ में शामिल किया है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे गोश्त। अब गोश्त को प्याज, लहसुन और खड़े मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे ताकि ये जो टमाटर और प्याज हैं ये मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएं। हमने गोश्त को इस मसाले में इतना भून लेना है कि इसका जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। थोड़ा सा हमने नमक शामिल किया है क्योंकि नमक कम है तो इसी वजह से हमने नमक की मिकदार को थोड़ा सा और बराबर किया है। गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है तो हम इसी गोश्त में अब डाल देंगे चावल। चावल हमने भिगो के रख दिए थे ठीक 30 मिनट तक और इसके बाद चावलों को 2 से 3 मरतबा हमने अच्छे तरीके से धो लिया। अब इन्हीं चावलों में हम डाल देंगे वो सूप जो कि गोश्त के साथ हमने तैयार किया था और जितनी चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी हमने सूप को छान लिया। छानने के बाद हमने इस सूप का इस्तेमाल किया चावलों में बहुत ही हल्के हाथ से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बार बार चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना और ढक्कन का इस्तेमाल भी नहीं होगा। बग़ैर ढक्कन के हमने पानी को खुश्क कर लेना है। आप देख सकते हो कि आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है तो बस हल्के हाथ से हम इन चावलों को हल्का सा बराबर कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाए। फूड कलर का इस्तेमाल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आ जाती है। अब ये पुलाव दम के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। हम लगाएंगे दम सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, एक लाजवाब जायके के साथ ये बीफ पुलाव तैयार हो चुका है, जिसको बनाया हमने बहुत ही आसान तरीके से। इस पुलाव को बनाएं अपनी प्यारी सी फैमिली और अपने ख़ास मेहमानों के लिए और दावत को चार चांद लगाएं। एक आसान अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। अल्लाह हाफिज़।